का अर्थ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण। हमारे अनुभव, विचारों, संदेश, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान संचार के अंतर्गत आ जाता है। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत इसे सरल रेखा में बढ़ता हुआ माना जाता है। टेलीफोन रेखीय संचार का उदाहरण है, जैसे कि यानी प्रेषक यानी कि सेंडर जिसको बोला जाता है, जिसने मैसेज को दिया यानी कि संदेश को दिया और रिसीवर ने उसे प्राप्त किया है। रिसीवर को हिंदी में प्राप्तकर्ता कहा जाता है। संचार की इस प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक यानी कि सेंडर, जबकि सूचना प्राप्त करना रिसीवर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा यूनेस्को द्वारा की जाती है। संचार के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। पहला होता है स्रोत प्रेषक, जिसको सोर्स या सेंडर कहा जाता है, संदेश भेजने वाला होता है। दूसरा होता है संकेतन यानी कि एनकोडिंग। एनकोडिंग भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना, यानी कि जिस लैंग्वेज में सेंडर भेज रहा है और रिसीवर जिस लैंग्वेज में प्राप्त कर रहा है उस भाषा में उसको इनकोडिंग करना। तीसरा होता है संदेश यानी कि मैसेज, विचार, सूचना, अनुभव तथा मौखिक या लिखित संदेश जो एक व्यक्ति भेजता है अपने संदेश को, चाहे उसका विचार हो या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो या उसके किसी भी प्रकार के अनुभव हो, वो लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। माध्यम यानी कि मीडियम, वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। यानी कि आपने संदेश तो भेजा लेकिन उसके लिए कोई मीडियम होने की आवश्यकता है। कूटना आवाज डिकोडिंग, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना। प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला। प्रतिपुष्टि फीडबैक, प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है। संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश की प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि कहलाती है। शोर यानी कि नॉइस, संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है, उसे शोर कहा जाता है।